अब तक आपने देखा। लाखन, खाना खा के जाओ। भूख नहीं है, बाद में खाएंगे। खिलाइए इसको, खानदान का नाम बहुत रोशन किया है ना इसने। फैसला हो चुका है, बच्चा गुड्डी का है। और ये बात तुम जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है तुम्हारे लिए। बस बस बस। जेठी, अगर आप ठाकुर है ना तो ठाकुरों की तरह पेश आइए। आप ही का प्रवचन सुनना बाकी रह गया था विंध्या रानी। बायोडेटा बताएं कि सबको तुम्हारा डिटेल में जड़ है इस सारे फसाद की। इसलिए अब तुम कट आउट हो जाओ बेगूसराय से। अब देखिए आगे। तो अब आप कट आउट होंगी यहां से, सुना नहीं? कट आउट हो जाओ। बस कीजिए भैया। वरना आपकी तरह हम भी भूल जाएंगे कि अपने से बड़ों से पेश कैसे आते हैं। क्या करोगे? हाथ उड़ाओगे हम पे? वैसे ऐसा भी कर सकती हो तुम प्रियो। इस नचनिया के सामने नजर तो उठता नहीं है, तुम्हारा हाथ जरूर उठ जाएगा बड़े भाई पे, इसका विश्वास है हमें। इमरजेंसी लागू कर दिया है मिथिलेश ठाकुर ने हवेली में, क्योंकि आगे आने वाली जनरेशन जो है वो ये याद नहीं रखना चाहेंगी कि बेगूसराय में एक ऐसा बाहुबली हुआ था जिसके राज में औरतों ने सब कुछ अपने हाथ में ले लिया था। बेगूसराय की आने वाली जनरेशन ये याद नहीं रखना चाहेंगी कि उस बाहुबली ने अपनी हवेली में ये सारे गिद्ध जमा कर लिए थे जिन्होंने ठाकुरों की इज्जत, उनके संस्कार, उनके मर्यादा सब नोच लिया। अब हम कहानी लिखेंगे प्रियो, एक एक को चुनेंगे। मिस्टर बाहुबली, उल्टा गिनती शुरू कर दो। बाय ऑर्डर मिथिलेश ठाकुर। पहले दद्दा जी थे, अब ये मिथिलेश। न जाने इस घर की पहले वाली शांति कब लौटेगी दीदी। हमें तो बहुत चिंता हो रही है। मिस इज्जतदार, बायोडेटा बताएं कि सबको तुम्हारा डिटेल में, इसलिए अब तुम कट आउट हो जाओगे बेगूसराय से। ये आंसू हमसे छुपाने की कोशिश मत करो बिंदिया। हमको माफ कर दो। अपने बड़े भाई के आगे हमारे हाथ बंधे हुए थे। हमें माफ कर दो। ये आप क्या कर रहे हैं? हमसे माफी मांगकर हमें छोटा मत बनाइए। माफी तो हमको मांगना चाहिए। जब से आपके परिवार में आए हैं ना, आपके परिवार का कलंक बन के रह गए।
हमको माफ कर दीजिए। और मिथिलेश बाबू ने क्या गलत कहा? ठीक ही तो कहा उन्होंने। हम नचनिया थे हम नचनिया। आज जिस तरह मिथिलेश बाबू ने सबके सामने हमसे ये बात कही, हमें ऐसा लगा जैसे सारे बाजार किसी ने हमारी इज्जत नीलाम कर दी। ऐसी बातें नहीं करते। कहने दीजिए हमको। हम आपके सामने नहीं कहेंगे तो किसके सामने कहेंगे? आज बोल लेने दीजिए। हमने ये सब पहले भी सुना है, लेकिन आज वो सब वापस सुन के ना हमको ऐसा लगा जैसे हमारा अतीत कभी हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं होगा बिंदिया। अरे हम हैं ना तुम्हारे साथ। हम तुम्हें किसी भी चीज की कमी नहीं होने देंगे। हमको कुछ नहीं चाहिए। हमको धन दौलत पैसा कुछ नहीं चाहिए। हम हमेशा से चाहते थे कि हमको इस जिंदगी में इज्जत मिले, हमको प्यार मिले। हम हमेशा सपना देखा करते थे कि कोई हमको भी प्यार करे। इस परिवार में आने के बाद हमको ऐसा लगा कि इस परिवार में हमको इज्जत मिल सकता है, हमको प्यार मिल सकता है। पर मिथिलेश बाबू की बात सुनकर ऐसा लगा जैसे हमारा सपना हमेशा सपना ही रह जाएगा। लेकिन हमको हमारी फिक्र नहीं है, हमको बस गुड्डी की फिक्र है। हम गुड्डी को कुछ नहीं होने देंगे। हम गुड्डी से वादा किए जब तक हम जिंदा हैं तब तक गुड्डी को और उसके बच्चे को कुछ नहीं होगा। बस हमारा वादा पूरा हो जाए और हमको कुछ नहीं चाहिए। बिंदिया, शायद तुम देख नहीं पाए बिंदिया, आज बड़ी अम्मा को तुम पर गर्व था। जब तुम्हारा बनाया सारा खाना हम 2 मिनट में सफा चट कर गए। जब गुड्डी का तुमने एक भाभी के हक से ख्याल रखा, कितनी खुश थी वो। यहां तक कि जब मिथिलेश भैया तुम्हारा अपमान कर रहे थे तो पूरे परिवार को ऐसा लग रहा था जैसे वो तुम्हें नहीं, माया भाभी या पूनम को बुरा भला कह रहे हो। बिंदिया, जब इतने सारे लोग तुम्हें इतना प्यार करते हैं तो किसी एक इंसान का तुम्हें स्वीकार ना करने से क्या फर्क पड़ता है? उनकी कमी हम पूरी कर देंगे। तुम्हें इतना प्यार देंगे कि कोई भी बुरा साया छू भी नहीं सकेगा।
और देखना, एक दिन मिथिलेश भैया भी तुम्हें इस परिवार का हिस्सा मान लेंगे। अब बस हम तुम्हारे लिए पानी लेकर आते हैं, पहले ही बहुत बहा चुकी हो। हम जानते हैं मिथिलेश ठाकुर कभी हमको इस परिवार का हिस्सा नहीं मानेंगे, हमको वो इज्जत नहीं देंगे। लेकिन अगर हम खुद जाकर उनसे बात करें, उनको समझाएं कि हम बदल गए हैं, तो शायद वो इस परिवार में हमको अपना ले। हमें जाकर उनसे बात करनी चाहिए। आप यहाँ पे काहे सो रही हैं? आपसे बात कर रहे हैं। ये क्या कर रही हैं? हाथ छोड़िए हमारा। हमने कहा हाथ छोड़िए हमारा। आप हमसे ऐसे बात काहे कर रही हैं? कमरे में चलिए। आज के बाद हम उस कमरे में कभी नहीं जाएंगे। अपने भाई की गाड़ी के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं। हम कातिल नजर आ रहे हैं आपको? अरे हम डोल्ट को बचाने जा रहे थे, रोकने जा रहे थे हम उसको। कातिल है? कुछ नहीं सुनना। अगर उन्हें रोकने जा रहे थे तो वो गाड़ी के नीचे आए कैसे? हमें अकेला छोड़ दीजिए। और अगर आप नहीं जा सकते ना, हम चले जाते हैं। नहीं, आप सिर्फ हमारे भाई के ही नहीं, हमारे प्यार के भी कातिल। इसके लिए हम आपको कभी माफ नहीं करें। कभी नहीं। समय बड़े से बड़ा जख्म भर देता है बेटा। एक बार पुरमी की जगह अपने आप को रख के देख। अरे अपने भाई को खो दिया है उसने। डोल्ट की चिता की राख अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि दद्दा जी ने महापंचायत में गुड्डी को मृत्यु दंड दे दिया। अपने भाई के लिए उसके आंसू थमे भी नहीं थे कि बेगूसराय की सारी औरतों को इकट्ठा करके गुड्डी की जान बचाई उस अकेली ने। एक के बाद एक मुश्किलों से जूझती हमारी पुन्नी समय और हालात से बहुत तेज दौड़ रही है बेटा। उसे ठहराव चाहिए, अपने मन को समझने का समय चाहिए उसे। बात समय का नहीं है बड़की अम्मा। अरे वो हमको डोल्ट का कातिल समझती हैं। उनको लगता है कि डोल्ट को हमने मारा। अरे वो तो ट्रक के नीचे आया और वो मर गया। हम तो उसको बचाने की कोशिश कर रहे थे। दोस्त था हमारा वो।
भाई जैसा मानते थे उसको, काहे मारेंगे? पूनम जितना नहीं, लेकिन पूनम से कम भी नहीं मानते थे उसको। जब आदमी का मन दुखों से घेरा हुआ होता है ना, उसका मन हजारों सवालों के जवाब ढूंढता रहता है, और ऐसे में उसके साथ तर्क वितर्क करना बात सिर्फ बिगाड़ता है बेटा। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे जोर देने से उन्मी हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाए और तुम्हें जिंदगी भर पछताना पड़े बेटा। हमारी बात मान लो बेटा, उसे थोड़ा सा समय दो, तुम संयम रखो, सब ठीक हो जाएगा लाखन, सब ठीक हो जाएगा। माया, अभी डिस्टर्ब करने का जरूरत नहीं है हमें। जाओ जाके बच्चों के कमरे में सो जाओ। अरे हमारी नर्क से बुरी जिंदगी में थोड़े पल तो जी लेने दो, जाओ। अब तो इन सबको समझाना पड़ेगा कि अगर हम कुछ कहते हैं तो वो करना पड़ता है। अरे जानबूझ के गलत कमरे में आई हो? अगर ऐसा है भी तो हमें तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है विंध्या। क्या? जाओ। मिथिलेश ठाकुर, हमको आपसे जरूरी बात करनी है। अगर हमें तुम्हारी जैसी तुच्छी दो कोड़ी की सातिर औरत से कोई बात नहीं करनी विंध्या। क्या? हम आपके पैर पड़ते हैं मिथिलेश ठाकुर, हम बदल चुके हैं, अब हम पहले वाली बिंदिया नहीं है। हमारे बीच अतीत में जो कुछ भी था उसे बुरा सपना समझकर भूल जाइए। अब हम प्रियम बाबू की पत्नी, इस परिवार की बहू हैं। जब आप मेरी बेइज्जती करते हैं तो पूरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ता है और हमको अच्छा नहीं लगता। ऐसा करना बंद कर दीजिए मिथिलेश बाबू, हम आपके पैर पड़ते हैं। अरे मिथिलेश ऐसा क्यों हंस रहा है? मिथिलेश भैया, अब इनको क्या हुआ है? अरे तुम कब से इतनी शरीफ हो गई बिंदिया रानी? हैं? डुबकी लगा के आई हो क्या गंगा में? इस परिवार की सुख शांति का सत्यानाश कर दिया तुमने। भाई भाई में फूट डाल दिया बिंदिया। जिस परिवार के टुकड़ों पे पली ना तुमने उस परिवार के टुकड़े कर दिए। और अब देखो इमोशन 100 बार डस चुकी नागिन अगर इस तरह आप हमें आंसू लिया है तो क्या करना चाहिए उसके साथ? माफ कर देना चाहिए या उसका फन पे चल देना चाहिए? मार देना चाहिए उसे, समझी?
दरवाजा काहे बंद करे? नया बात तो नहीं है तुम्हारे लिए, किसी का दरवाजा बंद करवाना। याद दिलाएं तुम्हें तुम्हारे पुराने रिश्ते हैं।